हाँ भाई, राधे राधे। आइए देखिएगा, लास्ट लेक्चर में हमने मैथमेटिकल टूल्स के में जो डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था हमने पोलर वेक्टर। क्या डिस्कस किया था? पोलर वेक्टर एंड एक्सियल वेक्टर, ध्रुवीय सदिश एंड अक्षीय सदिश। अब हम आगे जो डिस्कस करने वाले हैं, आज चर्चा जो करने वाले हैं, वेक्टरों के प्रकार, सदिशों के प्रकार चर्चा करेंगे, सदिश का मापांक निकालेंगे और सदिशों का संयोजन देखेंगे, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है भैया, ये पॉइंट्स आज हम क्या करेंगे, यहाँ डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है वो आता है मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर, सदिश का मापांक, ये आता है, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो ध्यान से सुनिए, मॉड्यूलस जो होता है किसी भी सदिश के परिमाण को शो करता है। भैया किसको व्यक्त करता है? किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को शो करता है, उसके धनात्मक संख्या जो होती है वो उसका मापांक होता है। जैसे ए वेक्टर है, हमेशा कोई सदिश बनता कैसे? सदिश बनता कैसे? ये कोई भी वेक्टर ऐसे बनता है, ए वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर का मोड इंटू ए वेक्टर की डायरेक्शन। डायरेक्शन को हम एन कैप से व्यक्त कर दें तो ये तो जो एन कैप है इसके ऊपर, जिसके ऊपर टोपी लग जाती है, एकांक सदिश हो जाता है। क्या हो जाता है भैया? एकांक सदिश। और ये मोड ए है, ये इसके किसको देगा? केवल परिमाण को। ये किसको शो करेगा भैया? परिमाण को, मैग्नीट्यूड को। जैसे मैं बताऊं तुम्हें अब सदिश का परिमाण, तो सदिश के परिमाण को हम व्यक्त क्या किससे करते हैं? या तो मोड, इसको क्या बोलते हैं, ये दो डंडों के बीच में मोड, क्या बोलते हैं इसको? मोड, या मापांक बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं? मापांक। ठीक है, तो या तो ऐसे लिखते हैं या फिर ऐसे छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इनसे ये क्या हुआ? मोड हुआ वेक्टर का। क्या हुआ भैया? मोड हुआ। ठीक है, अब यहां पर मापांक का डेफिनेशन क्या बना कि किसी भी सदिश का जो परिमाण होता है वो उसका मॉड्यूलस कहलाता है, मापांक कहलाता है। क्लियर? और एन कैप क्या है यहाँ पर? एन कैप, एन कैप किस चीज को शो कर रहा है? एन कैप बता रहा है दिशा को। किस चीज को बताता है? दिशा को। और ये मोड किस चीज को बताता है? बोलो, परिमाण को, मैग्नीट्यूड को। ठीक है भैया, कोई दिक्कत है? आगे चलें। अब इसकी दिशा कैसे देखते हैं किसी भी वेक्टर के लिए? दिशा जैसे हमारे पास, माना कि अभी आगे हम चर्चा करेंगे लेकिन बता देता हूं, ए वेक्टर इक्वल टू ऐसे लिख रहा है 3i कैप। तो जो ये ए वेक्टर का मोड है ना, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो कितना आएगा? मोड 3। और आई कैप, ये आई कैप जो है ये क्या है? एकांक सदिश, जो क्या काम करता है? डायरेक्शन बताने का कार्य करता है। बोलो, आया बात समझ में? चलें आगे। दिख तो रहा है ना सबको भैया? यस, वेरी गुड। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम आता है। बोलो, आगे चलें। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए। अब इसकी दिशा कैसे निकालते हैं? तो इसकी दिशा निकालते हैं हम पोजीशन वेक्टर से। किससे निकालते हैं? पोजीशन वेक्टर की सहायता से। हिंदी मीडियम लिख लेगा स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर। देन इस तरीके से, ये क्या है? x, ये क्या है? y, ये क्या है? z, ये क्या है? ओरिजिन o। तो x वाली दिशा में जो एकांक सदिश होता है, दिशा का कार्य करता है i कैप। y वाली दिशा में जो होता है वो j कैप, और z वाली दिशा में जो होता है वो होता है k कैप। इन सबके ऊपर एक कैप लग गया। क्या लग गया? ऐसे कैप लग गया। ये जब कभी भी किसी के ऊपर कैप लग जाएगा तो क्या, कैसा सदिश कहलाएगा? एकांक सदिश कहलाएगा। यूनिट वेक्टर क्या कहलाएगा? एकांक सदिश। अभी हम चर्चा करेंगे सदिश के प्रकार में। ठीक है भैया, ये सदिश केवल और केवल क्या बताता है? दिशा बताता है। क्या बताता है भैया? दिशा बताता है। कौन? एकांक सदिश। ठीक है, तो डेफिनेशन स्थिति सदिश। अब बात आता है स्थिति सदिश, जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है। क्या? कि ऐसा सदिश जो कि स्थिति सदिश, ऐसा सदिश जो कि किसी निर्देश तंत्र में
स्थित निर्देश तंत्र में स्थित किसी बिंदु की स्थिति को बताता है। ऐसा सदिश जो कि किसी निर्देश तंत्र में किसी बिंदु की स्थिति को बताता है, किसी बिंदु की निर्देश तंत्र में स्थित किसी बिंदु की स्थिति को बताता है, कॉमा क्या कहलाता है? पोजीशन वेक्टर कहलाता है, स्थिति सदिश कहलाता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल से समझोगे, क्या करोगे? एक एग्जांपल से, जैसे हमारे पास कोई बिंदु है P जिसके निर्देशांक हैं 2, 3, 4, इसको हमें दर्शाना है, तो हमेशा किसके सापेक्ष दर्शाते हैं इसको? मूल बिंदु के सापेक्ष। किसके सापेक्ष दर्शाते हैं? बोलो, मूल बिंदु O के सापेक्ष। X में कितना चलना है? 2, Y में कितना चलना है? 3, Z में कितना चलना है? 4। तो अब ये पॉइंट ऐसे X में चले, फिर Y में 3 गए, फिर Z में, Z कहाँ है? बाहर की ओर, तो Z में कहाँ है? बाहर की ओर। तो ऐसे इस बिंदु से कहाँ होगा? कहीं हवा में, तो उसको यहाँ डिनोट कैसे कर देंगे हम? यहाँ डिनोट कर देंगे और इससे मिला देंगे। ये जो है बिंदु P का क्या हो गया? स्थिति सदिश। और स्थिति सदिश कौन हुआ? क्या नाम दिया इसका? OP वेक्टर। यदि इसको लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे? 2i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप। आगे सीखेंगे ये सब डाटा कैसे लिखते हैं। ठीक है भैया, इस तरीके से हम क्या करते हैं? किसी भी सदिश को बताते हैं, और स्थिति सदिश क्या करता है? डायरेक्शन बताने के लिए कार्य करता है। आया बात समझ में? चलें आगे। किसी को नोट करना है तो नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कीजिए। ठीक है भैया, नेक्स्ट जो आता है हमारे पास वो आता है टाइप्स ऑफ वेक्टर, सदिश के प्रकार। टाइप्स ऑफ वेक्टर, सदिशों के प्रकार। क्या? पहला सदिश, फर्स्ट, समतुल्य या तुल्य सदिश, इक्विवेलेंट और इक्वल वेक्टर। जैसा इसका नाम वैसा इसका काम। वापस से, समतुल्य सदिश, ऐसा सदिश जिसकी दिशा और परिमाण, यानी इसको समान सदिश बोलेंगे। ऐसा सदिश यहां लिख दोगे हिंदी वाले, ऐसा सदिश जिसकी दिशा और परिमाण दोनों समान होते हैं, क्या कहलाता है? इक्विवेलेंट वेक्टर कहलाता है, समतुल्य सदिश कहलाता है। ऐसा सदिश, ऐसे सदिश जिनकी दिशा और परिमाण दोनों समान होते हैं, समतुल्य सदिश कहलाते हैं। जिनकी दिशा और परिमाण दोनों समान होते हैं, समतुल्य सदिश कहलाते हैं। The vectors which contain same direction and same magnitude is called the equivalent vector। जैसे देखिए, एक वेक्टर इधर x इधर y, एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर इधर ये है, ए वेक्टर ये बी वेक्टर। तो यहां ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कैसे हैं? इक्वल वेक्टर्स, समतुल्य सदिश। बताया समझ में? नेक्स्ट आता है सेकंड, अनइक्वल वेक्टर। असमान सदिश, असमान सदिश। असमान सदिश क्या होंगे भैया? इसकी स्थिति या तो ऐसे दो या दो से अधिक सदिश, या तो
उनकी दिशा अलग अलग हो, परिमाण समान हो, या उनके परिमाण समान हो, दिशा अलग अलग हो, या दिशा और परिमाण दोनों ही कैसे हो, अलग अलग। बताया समझ में? तो इसकी कितनी स्थिति? दो या दो से अधिक सदिश असमान सदिश कहलाते हैं। यहां लिखोगे दो या दो से अधिक सदिश असमान सदिश कहलाते हैं यदि केस फर्स्ट इनके परिमाण समान तथा दिशा क्या हो, अलग अलग, दिशा अलग अलग हो। नेक्स्ट, इनके परिमाण समान, इनके परिमाण अलग अलग, परिमाण अलग अलग, व दिशा क्या हो, दिशा समान हो, क्या कहलाते हैं, असमान सदिश। और थर्ड, इनके परिमाण व दिशा दोनों ही अलग अलग हो। कॉमा क्या कहलाएंगे, असमान सदिश कहलाएंगे। इनके अभी उदाहरण बताते हैं, पहले एक बार नोट कर लीजिए। इनके परिमाण समान तथा दिशा अलग अलग हो, या परिमाण अलग अलग दिशा समान हो, या फिर इनके परिमाण और दिशा दोनों ही क्या हो, अलग अलग। जैसे देखिए, नेक्स्ट देखिए, पहला केस क्या था, परिमाण तो समान और दिशा क्या है, अलग अलग। परिमाण समान, एक वेक्टर ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है। देखो उसकी दिशा उधर है, परिमाण दोनों की लंबाई समान है, ए और बी की दोनों की लंबाई क्या है, समान, लेकिन ये कैसे सदिश कहलाएंगे, असमान सदिश। दूसरे वाले में क्या है भैया कहानी, परिमाण अलग अलग और दिशा क्या हो, समान। जैसे ए वेक्टर है, ये ऊपर वाला ए वेक्टर, नीचे वाला बी वेक्टर, तो ये दोनों कैसे सदिश कहलाएंगे, असमान, क्योंकि दिशा तो इनका क्या है, एक समान, लेकिन परिमाण ए वाले की लंबाई ज्यादा है और बी वाले की लंबाई कम है। बोलो आया बात समझ में? नेक्स्ट थर्ड केस क्या बना हमारा, कि दोनों ही चीजें क्या हो, अलग अलग हो, परिमाण और दिशा दोनों ही क्या हो, अलग अलग। ये तो ए वेक्टर हो गया भैया, है, और ये कौन हो गया, बी वेक्टर। तो ए का लंबाई अधिक है और दिशा ऊपर है, ए का लंबाई क्या है, अधिक, और दिशा कहाँ है, ऊपर, और बी का जो लंबाई है बी वेक्टर का कम है ए की तुलना में, और दिशा कहाँ है, अलग। तो इसमें तो क्या समान है, परिमाण समान, मैग्नीट्यूड सेम, और डायरेक्शन अलग अलग। इसमें क्या है, डायरेक्शन सेम, एंड मैग्नीट्यूड डिफरेंट, अलग अलग। और इसमें बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर डिफरेंट। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत, यहां तक कोई समस्या भैया किसी बालक को?
नहीं होनी चाहिए। यदि किसी को कोई दिक्कत है तो हमें बताइएगा। आगे चलते हैं। ये कौन से हुए? असमान सदिश। नेक्स्ट आता है एकांक सदिश। क्या आता है भैया? यूनिट वेक्टर। थर्ड एकांक सदिश। यूनिट वेक्टर। ऐसे सदिश क्या होते हैं? थोड़ी देर पहले ही हमने चर्चा की है। ऐसे सदिश जिनका परिमाण कितना हो, एक, और केवल एक क्या काम करते हैं? दिशा बताने के काम आते हैं भैया। बोलो। बाकी एक बार एक कमेंट करके जल्दी से बता दो, दिख तो रहा है ना सबको? हाँ बराबर। तो ऐसे सदिश, क्या डेफिनेशन लिखेंगे? ऐसे सदिश, ऐसे सदिश जिनका परिमाण यूनिट इकाई हो, एकांक हो, इकाई या एकांक या यूनिट, तथा ये केवल दिशा बताने का कार्य करते हैं। दिशा बताने का कार्य करते हैं। इज दैट क्लियर? द वेक्टर्स which have magnitude, which have unit magnitude, unit magnitude, and they denote only direction is called unit vector. क्लियर? ये क्या करते हैं? केवल दिशा बताने का काम करते हैं। जैसे अभी हमने देखा था, इसका एक एग्जांपल देखेंगे। यदि किसी को दिखने में प्रॉब्लम है तो इसको हमें मिनिमाइज कर देते हैं तुम बच्चों के लिए। ठीक है, ये देख लीजिए, सबको दिख रहा होगा अब तो, है ना? अब किसी को दिक्कत नहीं आएगा। बताओ भैया। हाँ सबको दिख रहा है। ठीक है, चलें आगे। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट इसका उदाहरण देखिए। जैसे यूनिट वेक्टर को हम व्यक्त किससे करते हैं, ये बात अच्छे से समझ लीजिएगा, बहुत काम आने वाला जिंदगी में। यूनिट वेक्टर को डिनोट किससे करते हैं? यूनिट वेक्टर को we denote it by cap. इसको क्या कहते हैं भैया? कैप बोलते हैं, टोपी। क्या बोलते हैं इसको? कैप। दिस सिंबल, यूनिट वेक्टर को कैप के द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे एक एग्जांपल समझिए। एक्स दिशा में एक्स वाई जेड, तीन डायरेक्शन अभी हमने लिए थे। ओ ओरिजिन, ये एक्स, ये वाई एंड ये जेड। एक्स डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है आई कैप। वाई डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर आता है उसको हम लिखते हैं किससे? जे कैप से। और जेड डायरेक्शन में जो आता है उसको हम लिखते हैं के कैप से। ठीक है, तो एक्स यहां लिख दोगे हिंदी मीडियम वाले। एक्स दिशा में एकांक सदिश, एक्स दिशा में एकांक सदिश क्या होता है? आई कैप होता है। वाई दिशा में एकांक सदिश जे कैप होता है। और जेड दिशा में एकांक सदिश के कैप होता है। अब यहां से एक बात समझ लीजिए, यदि किसी राशि के साथ आई कैप गुना हो रहा है तो ये फिक्स पता चल जाएगा कि वो सदिश की दिशा कौन सी है? एक्स। यदि किसी राशि के साथ जे कैप गुना हो रहा है तो उसका फिक्स पता चल जाएगा कि ये कौन सी है? वाई। और यदि किसी राशि के साथ के कैप गुना हो रहा है तो ये फिक्स पता चल जाएगा कि वो कौन सी दिशा में है? जेड। क्लियर? जैसे देखिए 2i कैप प्लस 4j कैप, ऐसे है कोई सदिश आर वेक्टर। हमने कल बताया वेक्टर ऐसे डिनोट करते हैं। तो कोई सदिश जब इस प्रकार है तो देखिए
आई कैप का गुणांक कितना है 2, तो एक्स दिशा में इसका परिमाण कितना 2, जे कैप का गुणांक कितना है बोलो 4। तो अब यहां ये कौन कौन सी डायरेक्शन में होगा, इस सदिश है, पहले देखिए कौन कौन सी, आई कैप किसको बताएगा एक्स दिशा को, और जे कैप किसको बताएगा बोलो भैया वाई दिशा को। बात आ रहा है समझ में, अरे बोलिएगा, क्लियर। आई कैप डिनोट द एक्स डायरेक्शन एंड जे कैप ऑल्सो डिनोट द वाई डायरेक्शन एंड के कैप ऑल्सो डिनोट जेड डायरेक्शन, क्लियर। तो इसका जो पॉइंट बनेगा वो हम बना सकते हैं, ये x और ये y, तो कहीं यहां पर होगा x में तो 2, y में 4, तो कहीं यहां पर होगा ये पॉइंट P, कितना 2,4। ये ओरिजिन से इसको मिला दें मूल बिंदु से, तो ये इसका बन जाएगा स्थिति सदिश। बोलो आया बात समझ में, चलें आगे, कोई दिक्कत यूनिट वेक्टर तक, बताओ। नेक्स्ट वेक्टर का हम चर्चा करते हैं। नेक्स्ट वेक्टर 3 हो गए, फोर्थ नेगेटिव वेक्टर, ऋणात्मक सदिश, नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है भैया, ऐसे सदिश जिनके परिमाण तो क्या हो, यहां लिख दीजिए, ऐसे सदिश जिनके परिमाण समान तथा दिशा परस्पर विपरीत हो, रेस्पेक्टिवली अपोजिट, परस्पर विपरीत हो, कोमा नेगेटिव वेक्टर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भैया, ऋणात्मक सदिश कहलाते हैं। जैसे the vector which contain the same magnitude and direction is the respectively opposite is called the negative vector। then जैसे देखिए x y, एक वेक्टर ऐसे है, ए वेक्टर, एक वेक्टर ऐसे है, तो देखिए दोनों की लंबाई क्या है, समान, ये कुछ नहीं है पीछे, यदि किसी को ऐसा लगे ना कि पीछे कुछ है तो नहीं है, ठीक है, पीछे कुछ नहीं है। तो अब ये ए वेक्टर बराबर क्या लिखेंगे बोलो, माइनस के बी वेक्टर। तो ये कैसे सदिश हुए भैया बताओ, ऋणात्मक सदिश। कैसे सदिश हो गए बोलो, ऋणात्मक सदिश या फिर विपरीत सदिश, ठीक है। आगे चलें, किसी को यदि कोई दिक्कत है तो। नेक्स्ट वेक्टर ध्यान से सुनिएगा इसको, कितने हो गए 4, ये पंचम, शून्य सदिश या जीरो वेक्टर या नल वेक्टर, शून्य सदिश या फिर बोले तो जीरो वेक्टर। शून्य सदिश या नल वेक्टर भी बोलते हैं इसको, पानी वाला नहीं है, है ना। इसकी कहानी क्या होती है शून्य सदिश की, इस सदिश का परिमाण 0 होता है, कितना होता है, शून्य होता है, तथा इस सदिश की कोई दिशा नहीं होती, तथा इस सदिश की, या फिर ऐसे लिख दो, इस सदिश की दिशा स्वेच्छ होती है, इस सदिश की दिशा स्वेच्छ होती, आर्बिट्री। यानी देखिए कैसे, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, ऑलवेज 0। जीरो वेक्टर, जब मैग्नीट्यूड 0 होगा तो उस वेक्टर को हम क्या बोलेंगे बोलो भैया, नल वेक्टर या जीरो वेक्टर, ठीक है। जैसे समझिएगा उदाहरण, जैसे एक, ये इसकी दिशा स्वेच्छ क्यों होती है, पहले ये बात समझो, क्योंकि इसका बिकॉज इसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही जगह होता है, इसका
प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु एक ही होता है, एक ही होता है। जैसे स्थिर कण, स्थिर कण का वेग सदिश, रेस्ट पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर कैसे लिखेंगे? अब रेस्ट पर है तो उसके पास वेलोसिटी तो है ही नहीं भैया। जो पार्टिकल रेस्ट पर है, जो पार्टिकल विराम में है, जो पार्टिकल बैठा हुआ है, उसके पास वेलोसिटी कहां? बताओ, उस पार्टिकल के पास वेलोसिटी है क्या? नहीं है। समझे मेरा बात? तो वो कहां है? यहां पर, ऐसे ये डिनोट कर दिया। ये क्या है? नल वेक्टर। इसको दर्शाते कैसे हैं? इससे ओ वेक्टर से। कैसे दर्शाते हैं? ओ वेक्टर से। जीरो मत बोलना है इसको। क्या है ये? ओ वेक्टर। क्लियर? बोलो, बात आया समझ में? यदि इस वेक्टर से किसी भी राशि को गुना करते हैं, ध्यान से देखिए, एन ओ वेक्टर बराबर क्या मिलेगा? ओ वेक्टर। हाँ, बताया समझ में? और ये रेस्ट वाला आगे समझ में। और उदाहरण देखो, नियत वेग से गतिशील कण का त्वरण सदिश। बी कैसा है? कांस्टेंट, नियत। देन एक्सीलरेशन कितना होगा? dv अपॉन dt और इक्वल टू जीरो वेक्टर। अरे बोलो, नल वेक्टर, ओ वेक्टर। ठीक है, तो इसको भी कैसे दर्शाएंगे? ऐसे। अरे भैया, कोई नियत वेग से गतिशील पार्टिकल है, मूविंग पार्टिकल एट द रेट कांस्टेंट वेलोसिटी, देन इट्स एक्सीलरेशन वेक्टर विल बी जीरो। हाँ, dv अपॉन dt। तो ये इसका ये दर्शा दिए हम, एक्सीलरेशन वेक्टर ये। आया बात समझ में? नल वेक्टर। इसको यदि किसी में जोड़ते हैं, जैसे ये है, प्लस ए वेक्टर जोड़ दिया, तो हमें क्या मिलेगा? ए वेक्टर ही मिलेगा। बोलो, ये इसकी विशेषता है नल वेक्टर की, कि इसमें किसी भी वेक्टर को जोड़ने के बाद वो वेक्टर खुद मिलता है। आया बात समझ में? नेक्स्ट, यदि इसको किसी वेक्टर में से घटाते हैं, बी वेक्टर माइनस नल वेक्टर इक्वल टू क्या मिलेगा? बी वेक्टर। यदि इसको किसी वेक्टर में से माइनस करते तो खुद वेक्टर मिलता है। बताया समझ में? यदि किन्हीं दो अपोजिट वेक्टर को ऐड कर दिया जाए तो नल वेक्टर मिलेगा। ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल टू नल वेक्टर। बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू नल वेक्टर। बोलो, आया बात समझ में? क्लियर? चलें आगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? नल वेक्टर तक बताओ, दिख रहा है ना? डन। ठीक है, तो नल वेक्टर तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास ये 5 हो गए थे। 6 संरेख सदिश। क्या आता है? संरेख सदिश, कोलिनियर वेक्टर। संरेख, ये क्या होते हैं? इन सदिशों को एक दूसरे के समांतर और प्रति समांतर हम बोल सकते हैं, रख सकते हैं। यानी इनका लंबाई परिमाण समान होता है और दिशा इनके समान भी हो सकती है और विपरीत भी हो सकती है। जैसे एक ए वेक्टर है, इसके अपोजिट ये बी वेक्टर है, और ये दोनों कैसे कहलाएंगे? संरेख सदिश कहलाएंगे। एक ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है, ये दोनों क्या कहलाएंगे? कोलिनियर वेक्टर कहलाएंगे। आया बात समझ में? क्या कहलाएंगे भैया? ये कोलिनियर
वेक्टर कहलाएंगे, संरेख सदिश कहलाएंगे। आ गया बात समझ में? इनका मैग्नीट्यूड भी ऐसे ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब बी वाले का क्या है कम और ए वाले का क्या है अधिक, यानी ये स्थिति भी हो सकती है, दोनों का समान मैग्नीट्यूड हो सकता है, एक का अधिक एक का कम हो सकता है, एक का अधिक एक का कम हो सकता है, डायरेक्शन सेम हो सकती है, डायरेक्शन अपोजिट हो सकती है, डायरेक्शन ये भी हो सकती है ए वेक्टर बी वेक्टर। आया बात समझ में? ये क्या कहलाते हैं? संरेख सदिश। कुछ एक्स्ट्रा आते हैं जो हमारे है नहीं, लेकिन समझ लीजिए तो बढ़िया रहते हैं। जैसे फ्री वेक्टर, क्या आता है? फ्री वेक्टर बोले तो स्वतंत्र सदिश, जैसा इसका नाम वैसा इसका काम। ये क्या रहता है? आजाद रहता है। इसके लिए क्रिया बिंदु कोई मायने नहीं रखता। इस वेक्टर को यहां से उठा के कहीं भी हम रिप्लेस कर सकते। जैसे ए वेक्टर है तो इसको उठाया यहां रख दिए, ये लो ए वेक्टर इतने ही परिमाण का, इसको उठाया यहां रख दिए ए वेक्टर, यानी स्पेस में ये कैसा रहता? आजाद, कहीं भी इसको रख सकते। नेक्स्ट आता है स्थानगत लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड वेक्टर, स्थानगत सदिश, स्थानगत सदिश। ये सदिश क्या होते हैं? ये इनके लिए क्रिया बिंदु मायने रखता है, एक्टिंग पॉइंट, कहां एक्टिंग कर रहे हैं, कहां अप्लाई हो रहे हैं। इन ये फिक्स होते, लोकलाइज्ड यानी फिक्स है, लोकल फिक्स है, इनको परिवर्तित नहीं किया जा सकता या इनको बदला नहीं जा सकता, इनको परिवर्तित नहीं किया जा सकता। क्लियर? जैसे ये फिक्स है, यदि ये वेक्टर है तो फिर ये फिक्स है, इसको यहां से उठा के कहीं ले जाके रिप्लेस नहीं कर सकते। बोलो आया बात समझ में? कुछ और स्टार लगा के पॉइंट लिख लीजिए। जैसे कोप्लेनर, समतलीय सदिश, कोप्लेनर वेक्टर, समतलीय सदिश या समतलीय सदिश, कोप्लेनर, जैसे कोलिनियर था वैसे ही कोप्लेनर। ये क्या होते हैं कोप्लेनर वेक्टर? ये किसी एक तल में उपस्थित होते हैं, किसी एक प्लेन में उपस्थित होते हैं। जैसे कोई कागज है तो इस कागज पे इस तरीके से एक वेक्टर इधर, एक वेक्टर इधर, एक वेक्टर इधर, एक वेक्टर इधर। आया बात समझ में? इस तरीके से क्या होते हैं? स्थापित होते हैं। ठीक है? जैसे मैं यही बता देता हूं, तुम्हें छोड़ो उधर। तो ये क्या है? एक्स वाई प्लेन, क्या है? एक्स वाई प्लेन, और जेड कहां है? नीचे। तो ऐसे एक वेक्टर इधर ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर इधर बी वेक्टर, तीसरा वेक्टर इधर सी वेक्टर, चौथा वेक्टर इधर डी वेक्टर, पांचवा इधर ई वेक्टर। तो ये सभी एक ही तल में, कौन से तल में है? एक्स वाई तल में उपस्थित है। कौन से प्लेन में उपस्थित है भैया? एक्स वाई प्लेन में। इसलिए इनको कैसे वेक्टर बोला जाएगा? कोप्लेनर। क्लियर? किसी भी, नेक्स्ट पॉइंट, यहां तक कोई दिक्कत? किसी भी वेक्टर को 360 डिग्री घुमाने पर कोई चेंज नहीं आता। जैसे ए वेक्टर है, इसको मैं 360 ऐसे घुमाऊं, यहां से उठाया इस वाले वेक्टर को, यहां से ऐसे घुमा दिया मैंने, माना कि इस तरीके से, तो 360 का मतलब क्या है? यही होगा। बोलो, यानी इसके समांतर इसको घुमाने पर कोई फर्क नहीं आता, बदलता नहीं है, नियत रहता है। जैसे एक्स वाई प्लेन है तो कोई ए वेक्टर ऐसे, ये क्या है? ए वेक्टर, ये क्या है? बी वेक्टर, एंड ये क्या है? सी वेक्टर। तो ए वेक्टर को ही उठाया मैंने, यहां से यहां रख दिया,
फिर बी वेक्टर को उठाया यहाँ रख दिया। आया बात समझ में? जैसे अभी मैं बताया इसमें। इसमें दोनों साइड में है, अब इसलिए अपन यहां जो वेक्टर लेने जा रहे हैं वो एक साइड का लेंगे, ठीक है। इस वाले पार्ट को अपन क्या कर देंगे यहां से, अब ये वाला पार्ट इधर से जा नहीं रहा, तो ये जो वेक्टर है ये वाला जो पार्ट है इसको यहां से उठाएं अपन और इधर रिप्लेस कर दें, इस तरीके से इधर रिप्लेस कर दें इस तरीके से, इसी लाइन में यहां। तो ये जब चेंज नहीं होगा, ये चेंज नहीं होता है, तो यहां से क्या आएगा, ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर बराबर सी, तीनों कैसे होंगे, बराबर। आगे बात समझ में? किसी को कोई दिक्कत है भैया? बोलो, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है? यदि हो तो हमें बता दीजिएगा। यदि तुम्हें वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आगे शेयर करो, फॉरवर्ड करो इनको। जो बच्चे स्टूडेंट जो पढ़ाई कर रहे हैं जी नीट का और इन साइंस सब्जेक्ट से हैं, उन सबको वेरी यूजफुल है, हाँ, तो इनको आगे फॉरवर्ड कीजिए, ठीक है भाई। राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।